बेजुबान सिर्फ कुत्ते नहीं हैं, जो गाय कट रही हैं वो भी बेजुबान है। क्या मेनका गांधी बाकी की जो समस्याएं हैं उसमें सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न उठा रही है क्या? भाई ये जो डॉग लवर्स हैं, इन्होंने आज तक एक भी आवारा पशु को अपने घर में ले जाके शेल्टर एसी होम में क्यों नहीं रखा? आज इन पे दया क्यों आ रही है? ये एक बहुत बड़ा बिजनेस का स्कैम है। छतों पर चढ़ गए हैं, घर के छतों पर चढ़ के पोस्टर दिखा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं लोग। जो नई जनरेशन है वो पार्कों में खेल नहीं सकती, वो सड़क पर चल नहीं सकती और सीनियर सिटीजन घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम सब हाउस अरेस्ट हो गए थे डॉग्स की तरफ से और डॉग लवर्स की तरफ से। एमसीडी वाले उनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए आते थे तो वो एनजीओ उनको रोक देती थी कि इनको आप यहाँ से लेके नहीं जाओगे बिल्कुल भी। अभी जो स्ट्रे डॉग्स जीवन जी रहे हैं उससे बहुत अच्छा जीवन उनको शेल्टर होम्स में मिलने वाला है। जो सो कॉल डॉग लवर एनजीओज हैं उनकी कमाई का जरिया बंद हो रहा है। अभी पुलिस हमको जाने नहीं दे रही, उसका क्या कारण है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि कुछ लोग तो उद्दंग मचा रहे हैं जो अपने आप को एनिमल लवर्स या पशु प्रेमी कहते हैं। मुझे कोई बताए ना, कोई एनजीओ वाले भैया बताएं कि डॉग मीट यहाँ बिक रहा है दिल्ली के अंदर, यहाँ ये लोग खा रहे हैं। ये चाइना नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ डॉग मीट कैसे खा लेंगे? तो हम लोग दिल्ली के बंगाली मार्केट में हैं। यहाँ पर विजय गोयल हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। उनके घर के बाहर एक रैली आयोजित हुई है। यहाँ से रैली शुरू होनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में निकाली जा रही है। यहाँ पर उनके कई समर्थक भी जुटे हैं। फैसला ये है कि जो आवारा कुत्ते हैं जो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर हैं उनको शेल्टर होम भेजा जाए। इसके समर्थन में एक रैली आयोजित की गई है। तो चलिए अभी जो रैली में शामिल होने आए समर्थक हैं उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। दिल्ली भर से आज हम सब लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है उसका स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ही दिन में नहीं दे दिया, जैसे आज दलील दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको सुना नहीं। पता नहीं कितनी हाई कोर्ट में और कितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवारा कुत्तों के काटने की समस्या आ गई। और जब जब आवारा कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से उठाने की बात की या काटने का मामला उठाया गया, तब जो ये तथाकथित पशु प्रेमी या डॉग लवर्स हैं ये हमारे बीच के अंदर सामने आ गए। एक भी आरडब्ल्यूएस दिखा दीजिए आप जो विरोध कर रही हो इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जी। सर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो बेजुबान है, जानवर बेजुबान है, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। जो एनिमल लवर का प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें मेन मुद्दा जो ये था यही उठा रहे थे। कोई भी जानवर बेजुबान नहीं है राहुल, कोई भी जानवर बेजुबान नहीं है। हर एक की एक भाषा है, हर एक की एक भाषा है। दूसरी बात, बेजुबान सिर्फ कुत्ते नहीं हैं, जो गाय कट रही हैं वो भी बेजुबान है, जो सूअर कट रहे हैं वो भी बेजुबान है, जो मुर्गे और मछलियां कट रही हैं वो भी बेजुबान है, जो बकरे कट रहे हैं वो भी बेजुबान है। मैंने इनको आज तक कभी इन जानवरों के बारे में कभी बोलते सुनते नहीं सुना। तो पहले इनको कहिए कि आप शाकाहारी हुई है, दूसरा इनको कहिए आप कुत्तों को मांस ना खिलाएंगे। सर मेनका गांधी ने बोला है कि दिल्ली में एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है, डॉग शेल्टर अभी तक नहीं है, तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? क्या मेनका गांधी बाकी की जो समस्याएं हैं उसमें सरकार की व्यवस्था पर प्रश्न उठा रही है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा कि मेनका गांधी ने बाकी कोविड के दौरान या किसी और आफत के अंदर उठाया हो कि सरकार कैसे व्यवस्था करेगी जी, ना उसमें कोई कंट्रीब्यूशन की होगी। तो मैं समझता हूँ ये बेवजह है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को है, विजय गोयल को नहीं है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और उसकी व्यवस्था में टाइम लगेगा तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और टाइम मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि उन्होंने ये बता दिया आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है, हमने इसका संज्ञान ले लिया है। जहाँ तक व्यवस्थाओं का हो, अगर व्यवस्थाओं में कुछ टाइम लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लेंगे। सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में आप लोग यहाँ जुटे हैं, लेकिन इसको लेकर कई कटाक्ष हैं। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो बेजुबान कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। ऐसा करने से, उन्हें शेल्टर होम रखने से वो एग्रेसिव हो जाएंगे। ये इकोसिस्टम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो डॉग लवर्स हैं इन्होंने आज तक एक भी आवारा पशु को अपने घर में ले जाके शेल्टर एसी होम में क्यों नहीं रखा? इन्होंने हमेशा इन आवारा पशुओं को
कबूतर का मीट, चिकन का मीट, बकरे का मीट क्यों खिलाया? क्या वो जिनकी हत्या करके इन डॉग्स को फीड करा जा रहा है वो पशु नहीं है, उनका जीवन नहीं है? आज इन पे दया क्यों आ रही है? ये एक बहुत बड़ा बिजनेस का स्कैम है जो आवारा पशु को ये लोग फीड करते हैं, जिसकी वजह से उनको शक्ति आती है और पार्कों में घूम के फिर वो बुजुर्गों को और बच्चों को काटते हैं। स्कैम किस तरह का है ये? स्कैम थोड़ा सर, डिटेल में समझाइए। आप इस बात को समझिए, ये कटाक्ष नहीं है कि आप एक चिकन को काट कर, आप एक कबूतर को काट के, आप एक बकरे को काट के उसका मीट बना के एक आवारा पशु को खिला रहे हैं। आप एक एनिमल लवर अपने आप को खिला रहे हैं। एक एनिमल डॉग हो गया और बाकी 3 की हत्या करके जिनका आपने मीट उनको खिलाया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये क्वेश्चन डॉग लवर से पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीमेस्ट ऑफ द कोर्ट। ये डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। भारत एक आज़ाद देश है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हम सबको बड़ी खुशी के साथ, बड़े हम्बल के साथ, हम्बल नेचर के साथ उससे स्वागत करना चाहिए। सर, मीट की बात आई है तो कल मैं जब प्रोटेस्ट कवर करने गया था हनुमान मंदिर के बाहर, प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी के बाहर, तो वहाँ पर जो एक्टिविस्ट थे वो आरोप लगा रहे थे कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, इनको जब शेल्टर में रखा जाएगा उसके बाद इन्हें मारा जाएगा और इनका जो मांस है उसकी तस्करी करी जाएगी उन इलाकों में जहाँ पर कुत्ते का मांस खाने वाले जहाँ कुत्तों का मांस खाया जाता है। आपको इतना ही बताना चाहूँगा, अभी जो स्ट्रे डॉग्स जीवन जी रहे हैं उससे बहुत अच्छा जीवन उनको शेल्टर होम्स में मिलने वाला है। प्रॉपर स्टरलाइजेशन उनकी होने वाली है, उनकी डे केयर, उनकी खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली सरकार करने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड एनिमल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जहाँ पर हमारे पास इनफ स्पेस है, वहाँ पर शेल्टर दे के इनको प्रॉपर खाना दिया जाएगा। और स्ट्रे लाइफ से, जहाँ पर इनके कुत्तों के आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे को काट कर ये लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, उससे भी बचाव होगा। एनिमल लवर्स को ये बात समझनी होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। आदरणीय मेनका गांधी जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही विनम्रता से, कि 10 लाख में से कम 1 लाख स्ट्रे डॉग्स को अपने घर पे ले जाकर आप शेल्टर दीजिए और एक ऐसा मॉडल देश के आगे क्रिएट कीजिए जिससे कि देशवासी समझ सके कि आप एक्चुअली में कहना क्या चाहती हैं। आप स्ट्रे डॉग्स को आवारा रूप में सड़कों पे ही छोड़ देती हैं, आवारा पशुओं को अपने घर में एक भी स्ट्रे डॉग को आप लेके नहीं आती हैं, और अब बात करती है कि इनको शेल्टर होम मत दो। किसी को घर बसाने के लिए कोई काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये तो घर से निकालने वाला काम मेनका जी कर रही है। क्या नाम है? अनिल चिकारा मेरा नाम है। आई एम फ्रॉम अशोक विहार। हाँ जी। किसी पद पर है? मैं डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हुआ हूँ रिसेंटली, और दिल्ली सरकार में मैं डिप्टी कमिश्नर था और ट्रांसपोर्ट में था। तो इस फैसले पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का, उसको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, ये एक हिस्टोरिकल और बहुत ज़रूरी फैसला था, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये लेट फैसला हुआ है। हम लोगों ने इन कुत्तों का आतंक इतना सहा है, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, वो पार्कों में खेल नहीं सकती, वो सड़क पर चल नहीं सकती, और सीनियर सिटीजन घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम सब हाउस अरेस्ट हो गए थे डॉग्स की तरफ से और डॉग लवर्स की तरफ से। मैं तो ये मानता हूँ कि डॉग से ज़्यादा खतरा डॉग लवर से है, क्योंकि इनकी जो साइकोलॉजी है वो एक भयानक है, जो सोसाइटी में लोगों को फियर क्रिएट कराती है डॉग्स के साथ। तो और इन लोगों का समाज के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं होता। सर, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये जो अगर इन जो आवारा कुत्ते हैं, इनको शेल्टर्स में रखने के बाद इनको मारा जाएगा, इनके मांस की तस्करी करी जाएगी। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोप बेबुनियाद हैं। और रही बात कि जहाँ तक स्लॉटर की बात है, स्लॉटर तो सारे पशु हो रहे हैं। आज मुर्गा भी हो रहा है, बकरा भी हो रहा है, गाय भी हो रहा है, सुअर भी हो रहे हैं। तो ये जो बात अगर कही जा रही है, ये सिर्फ दुनिया को बरगलाने के लिए। राजेंद्र शारदा जी मेरा नाम, मैं GKRA ग्रेटर क्लास रेजिडेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एम ब्लॉक GK1 का प्रेसिडेंट हूँ। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो आवारा कुत्ते उनको सड़कों से हटाया जाएगा, तो अभी यहाँ रैली आयोजित हुई है। आप उसी के समर्थन में यहाँ पर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसीलिए आए हैं हम। सबसे पहले तो विजय गोयल जी का धन्यवाद करने आए हैं, जिन्होंने 2 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया था। हम साथ जुड़ गए थे उनके साथ, और काफ़ी लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश करी थी, बट अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। कम से कम आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। जो छोटे बच्चे जिनको कुत्ते काट लेते थे, तो वो बेचारे अब बचेंगे आगे से। किस तरह की अड़चनें डालने की
कोशिश की गई आपके आंदोलन में? जैसे कुत्तों को खाना खिलाते थे आगे, और एमसीडी वाले उनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए या इंजेक्शन लगाने के लिए आते थे, तो वो एनजीओ उनको रोक देती थी कि इनको आप यहाँ से लेके नहीं जाओगे बिल्कुल भी। तो उससे उनके काम में बाधा पड़ रही थी, और वो खाना मार्केटों में और सड़कों में देते थे, जिससे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 कुत्ते हो जाते थे। हम लोग उनको हटाते थे तो हमसे लड़ाई करते थे। तो ये हालत हो गई थी कि मार्केट के अंदर कस्टमर आना बंद हो गया था, डर के मारे कि छोटे बच्चे साथ होते हैं, कुत्तों को भरोसा नहीं था कि किसी को क्या काट ले। सर, कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कुत्तों को जमा किया जाएगा, इसमें लोग किसी को पता नहीं चलेगा कि कितने कुत्ते बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, डॉग मीट का व्यापार होगा। नहीं, ये तो एक गलतफहमी फैलाई जा रही है। आप ये देखो, अगर हमारी सरकार पॉपुलेशन की गिनती कर सकती है पूरे देश की, पूरी दिल्ली की, हर स्टेट की, तो क्या इन कुत्तों के 1,50,000 कुत्तों की गिनती नहीं करेगी? पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरा वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कितनों को इंजेक्शन लगा, और हर चीज़ एक रिकॉर्ड के साथ चलेगी और अंडर कंट्रोल चलेगी। अब नहीं, डॉग मीट मुझे कोई बताए ना, कोई एनजीओ वाले भैया बताएं कि डॉग मीट यहाँ बिक रहा है दिल्ली के अंदर, यहाँ ये लोग खा रहे हैं। ये चाइना नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान है। यहाँ डॉग मीट कैसे खा लेंगे? ये तो एक गलत। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि नोएडा के एक हॉस्टल में फ्रिज में डॉग मीट पाया गया था। अब वो क्या चाल थी, किसकी चाल थी, ये हम नहीं कह सकते नोएडा के बारे में। हम तो दिल्ली के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता दिल्ली में कहीं भी कुत्तों का मीट बिक रहा है, यहाँ कोई खा रहा है जी। नहीं, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे खाते हैं। अगर आप मणिपुर वाले एरिया में चले जाएं, नागालैंड वाले एरिया में चले जाएं, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन ये दिल्ली शहर है, दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उनका कहना है कि उनकी तस्करी की जाएगी, डॉग मीट की तस्करी की जाएगी, यहाँ से वहाँ पहुँचाया बिल्कुल जाएगा। गलत बात है। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि उन एनजीओज की, जो सो कॉल डॉग लवर एनजीओज हैं, उनकी कमाई का जरिया बंद हो रहा है। क्योंकि आज कल हमने सुना मेनका जी ने बड़े उससे कहा कि हम लगभग 5 करोड़ रुपए पर डे खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, आज हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं। अरे भाई, आज दिल्ली शहर के अंदर अगर गायों की समस्या है तो गौशाला बनी हुई है, लोग गौशाला में जाके दान करते हैं जिनको गायों को खिलाना होता है। तो अगर शेल्टर होम बने हैं, शेल्टर होम बनने जाएंगे, तो आप उन शेल्टर होम्स में जाइए ना, किसने आपको दान करने के लिए रोका है? गौशाला का मुद्दा आपने उठाया, तो आपको बता दूं कि सड़कों पर आज भी गाय और जो सांड है वो विचरण करते हैं। सर, उसके लिए कानून है, गायों के लिए कानून है, बंदरों के लिए कानून है, टाइगर्स के लिए कानून है, लेकिन कुत्तों के लिए कानून में शेल्टर मिला हुआ था। बहुत सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, विजय गोयल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। ये मुद्दा हमारा किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है। और अगर हम जहाँ पर भी देखें, इस तरह के रोज केसेस आ रहे हैं डेली। आप आरएमएल जाके देखिए ना, आप देखेंगे 200-300 केस रोज के हैं डॉग्स बाइट के। अगर किसी को प्रॉब्लम है, डॉग्स अडॉप्ट करो, अपने घर लेके जाओ, अपने घर में रखिए ना। गली में क्यों छोड़ रखा है? गली में खाली उनको खाना डालने से क्या उनकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। हमें भी तो 3 टाइम भोजन चाहिए, उनको 1 टाइम देने से क्या उनकी पूर्ति हो जाती है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने घर लेके जाए। शेल्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है। जरूरी थोड़ी ना कि ऐसी भेड़ बकरी की तरह उन्हें भरा जाएगा। और भी जानवर हैं, चिड़ियाघर में नहीं रहते हैं, सब बेजुबान है। कोई जानवर है जो बोल सकता है? मुर्गे जो होते हैं, कॉक हैन होते हैं, उनको भी तो। और दूसरा, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो लोग डॉग्स लवर हैं, वो क्या कुछ शाकाहारी हैं? वो इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ नॉन वेज की लेके चलते हैं, एक में दूध एक में नॉन वेज लेके चलते हैं। वो उनको इतना मतलब इतना ज़्यादा ये लोग ही उनको भड़का रहे हैं कुत्तों को। यही लोग उनको इस तरह की चीज़ें खिला करके उनको मतलब एग्रेसिव कर रहे हैं। ना दिल्ली में जो है ना, जितनी भी है ना गौशाला है ना, गाय वालों में सशक्ति हो गई है हर जगह। दिल्ली में नहीं, पूरी इंडिया में सशक्ति हो गई है हर जगह। तो गाय को वहाँ भेजेंगे, वो रहती है जैसे कुत्ते भी सेफ भी रहेंगे, उनको खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, पानी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। ये गलत चीज़ है, गोश्त वोश की बात है, झूठी बात है, ये बदनाम करने के लिए बात है। मेरा धर्मवीर सिंह, काउंसलर आरकेपुरम से जी। आरडब्ल्यू से हैं आप, काउंसलर हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल, हम स्वागत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जनता के हित का फैसला दिया है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये सोचा कि बच्चों को और माता बहनों को जो डॉग काटते हैं, उनके लिए सेंटर बना के उनको अंदर रखा जाए। कल दिल्ली के जो कैनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, कई सारे एनिमल एक्टिविस्ट जमा हुए। तो उनका कहना था कि आप बेजुबानों की आज़ादी छीन रहे हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का हक है जितना हमें है। उन्हें एक जगह में बंद कर देना, ये एक ह्यूमन मतलब एनिमल राइट्स के खिलाफ होगा, ये उनके लिए प्रताड़ना की तरह है। आपकी बात ठीक है जो आप बता रहे हैं सर, पर हम ऐसा तो कर ही नहीं रहे कि हम उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। आज़ादी तो हम छीन ही रहे, हम तो उनको भी सेफ रख रहे हैं कि जब एक सेंटर बनेगा उसके अंदर वो भी सेफ रहेंगे और जनता भी सेफ रहेगी। ये सोच कर कोर्ट ने यह फैसला दिया, इसीलिए हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समर्थन में रैली थी, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के समर्थन में रैली थी, उसे दिखाने के लिए विजय गोयल के घर के पास बंगाली मार्केट से जो उनका घर है वहाँ पहुँचे थे।
पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, रास्ता रोक दिया है कि लोग रैली ना निकाल पाए। इसके चलते लोग छतों पर चढ़ गए हैं, घर के छतों पर चढ़ के पोस्टर दिखा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं लोग। आप सब लोग RWS स्वयंसेवी संगठनों और वो लोग हो सारे जो लगातार हमारे इस 2 साल जो आंदोलन चला है आवारा कुत्तों के खिलाफ, उनके काटने के खिलाफ, उसमें शामिल रहे हैं। अभी पुलिस हमको जाने नहीं दे रही, उसका क्या कारण है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि कुछ लोग तो उड़दंग मचा रहे हैं जो अपने आप को एनिमल लवर्स या पशु प्रेमी कहते हैं, किंतु हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से को सड़कों से हटाने का जो फैसला किया है उसमें हम सब लोग प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम RWA की एक महासभा करेंगे पूरी दिल्ली की, ताकि सब लोग उसके अंदर शामिल हो सके। तो हमको अपनी तरफ से शांति बनाए देखना है। पुलिस को मैं कहूँगा हमको जाने दीजिए, नहीं जाने देंगे तो अगला एक्शन जो हम बताएंगे फिर वो करेंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में जुटे तमाम लोगों से बात करी, जाना कि उनका इस पर क्या मत है। सब ने अपने हिस्से के दरेरे दिए। किसी ने बताया कि जो शेल्टर होम सेटअप किए जाएंगे वहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, बस उसके लिए आपको 1 महीने का इंतज़ार करना है, फिर देखना कि पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल की जो सुविधाएं हैं शेल्टर होम्स में वो आवारा कुत्तों को दी जाएंगी। तो इसके मायने ये निकलते हैं कि आवारा कुत्ते अब आवारा तो रह नहीं जाएंगे, उनके लिए बाकायदा खाना पानी, दवा, डॉक्टर, हर तरह की व्यवस्था की जाएगी। कुछ लोगों ने बताया कि RWAs में कई जो रेसिडेंट्स हैं, जो सोसाइटी के रहने वाले हैं, उन्होंने शिकायतें पहुंचाई कि भाई उनके बच्चों को काट लिया, उनको काट लिया, जिसके चलते उन्हें घर से निकलने में डर लगता है, वो काफ़ी संकोच करते हैं घर से निकलने में, या फिर निकलते नहीं हैं, हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये विजय गोयल जी ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और मेरे साथ मेरे कैमरे के पीछे साथी हैं शयान।